मंच पर उपस्थित यज्ञ के ब्रह्मा, इस नगर के प्रसिद्ध युवा विद्वान श्रद्धेय आचार्य श्री वेदांशु जी, इस पवित्र आर्य समाज के यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद आर्य जी, आर्य समाज के मंत्री श्री पवन जी, सभी अन्य पदाधिकारीगण, पूजा के योग्य मातृशक्ति, आर्य बंधु, प्रिय नन्हे बच्चों, आइए प्रातःकाल की अमृतमय वेला में आप सभी ने मिलकर के संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ किया है, इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं, बधाई के पात्र हैं। आओ सर्वप्रथम जो भजन मैं आपकी सेवा में कहना चाहता हूं, उसमें कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है, प्रभु नाम के सुमरन को दिल से न जुदा करना। और आगे क्या कमाल का लिखा, मस्ती भरे हृदय से नित ओम जपा करना, यानी कि उस परमात्मा का नाम जपना है तो मस्ती के अंदर, संध्या यज्ञ करना है तो बड़ी श्रद्धा के साथ, मस्ती के साथ करना चाहिए। आओ, मुझे अधिक भूमिका में नहीं जाना है, आपकी सेवा में इस भजन को प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए सुनिए।
के सुमिरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय से नित ओम जपा करना। प्रभु नाम के सुमिरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय से नित ओम जपा करना। ब्रह्मचर्य की शक्ति ही जीवन को संवारेगी। ब्रह्मचर्य की शक्ति ही जीवन को संवारेगी। भगवान की भक्ति को सह कर भी दुनिया का भला करना, मस्ती भरे हृदय से नित ओम जपा करना। प्रभु नाम के सुमिरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय से नित ओम जपा करना। देवत्व का गुण मन को अति श्रेष्ठ बनाता है। देवत्व का गुण मन को अति श्रेष्ठ बनाता है। ईश्वर का भजन मन का संताप मिटाता है। ईश्वर का भजन मन का संताप मिटाता है। नित संध्या हवन करके पापों से बचा करना, मस्ती भरे हृदय से नित ओम जपा करना। प्रभु नाम के सुमिरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय से नित ओम जपा करना। प्रभु नाम के सुमिरन को दिल से देखिए, मस्ती भरे हृदय से कहा गया है, तो थोड़ी सी श्रद्धा पैदा करके मस्ती में आकर के थोड़ी अपनी जुबान चला करके पूरी गारंटी देता हूँ आप लोगों को आनंद चले। हो सकता है आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना हो टुकड़ा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले मैं बोलूंगा कि आप श्रद्धा से सब आवाज निकाल कर, जैसे कल से आप गा रहे हैं
प्रभु नाम के सुमिरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय से नित्य ओम जपा करना। प्रभु नाम के सुमिरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे सुमिरन को नित्य ओम जपा करना। दुर्भाव तुरित मन में बेकार न हो जाए, दुर्भाव तुरित मन में बेकार न हो जाए, जीवन के सुनहरे दिन बेकार न हो जाए, जीवन के सुनहरे दिन बेकार न हो जाए। दलदल से गुनाहों की नित दूर रहा करना, मस्ती भरे हृदय से नित्य ओम जपा करना। प्रभु नाम के सुमिरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय में नित्य ओम जपा करना। ओझल न हो नजरों से जो लक्ष्य है जीवन का, ओझल न हो नजरों से जो लक्ष्य है जीवन का, मुक्ति का मिले मार्ग और अंत हो बंधन का, मुक्ति का मिले मार्ग और अंत हो बंधन का। तू पथ का पुजारी बन, सुपथ पे चला करना, मस्ती भरे हृदय से नित्य ओम जपा करना। प्रभु नाम के सुमिरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय से नित्य ओम जपा करना। प्रभु नाम के सुमिरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय में नित्य ओम जपा करना। मस्ती भरे हृदय से नित्य ओम जपा करना। कहते हैं कि दुनिया का कोई भी काम करो श्रद्धा के साथ करो, वरना करने की कोई जरूरत नहीं। भजन, प्रवचन, यज्ञ, संध्या, सत्संग में जाना सब श्रद्धा का विषय है। हम अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में काम करने वालों के ढंग को देख करके अनुमान लग जाता है कि ये व्यक्ति दिल से काम कर रहा है कि टाइम पास करने के लिए कर रहा है। क्यों जी, चलता है ना पता। घर में बर्तन मांजने वाली हो, है ना, उसके काम करने के ढंग से पता चल जाता है कि ये श्रद्धा से कर रहे, नहीं तो बर्तनों की आवाज ही आती रहती खड़खड़ी, है ना, जोर जोर से बर्तन पटकती है।
पता चलता कि गुस्से में है ना, करना नहीं चाहती, मजबूरी में करना पड़ रहा है। और ये भजन अगर मैं भी मस्ती में लगाऊं तो आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना, कि जो भजन बोलने वाले आए हैं वो श्रद्धा से नहीं गा रहे, टाइम पास करने के लिए गा रहे हैं। इसलिए कोई भी काम करो श्रद्धा के साथ करो, लगन के साथ करो, तन्मयता के साथ करो। मैं जहां रहता हूं, अब तो मैंने चेंज कर दिया, चंडीगढ़ के पास आ गया हूं, पहले मैं तलवाड़ा में रहता था, जहां अब तक का समय मेरे जीवन का व्यतीत हुआ है। जब भी किसी कार्यक्रम के बाद मैं अपने घर जाया करता था तो एक सज्जन मुझसे मिलते थे, और जब भी मुझसे मिलते थे मुझसे एक शिकायत करते थे। कौन सी शिकायत? कि वर्मा जी तुसी साडे घर नहीं आते। समझ गया? यानी कि आप हमारे घर नहीं आते, ये उनकी शिकायत थी मेरे घर। तो एक बार फिर दोबारा मुझे मिले, वो बस स्टैंड के ऊपर खड़े हुए थे, मुझे देख करके दौड़ करके आए, अपनी शिकायत उन्होंने दोहराई। तुसी साडे तो नाराज लगते हो। मैंने कहा जी नहीं। तो फिर तुसी साडे घर क्यों नहीं आते? मैंने कहा जी आप मिलते ही नहीं, मैं कई बार आपके घर जाने की मैंने कोशिश करी, पता करने की आप घर पे हैं या नहीं, तो आप किसी ना किसी तीर्थ स्थानों के ऊपर चले रहते, दूर दूर तक की यात्रा करते। बस मेरी इतनी बात कहने की देर थी। आगे से क्या बोले? आज मैं घर ही है, यानी कि आज मैं घर ही। तो मैं कहा वो तो मेरे को आज नजर ही आ गई, पता ही चल गया कि आप घर पे। तो मुझे कहता है पहला मेरे नाल मेरे घर चलो, पहले आप मेरे साथ मेरे घर चलो, फिर अपने घर जाओ। तो मैंने कहा भाई इतने दिनों के बाद कार्यक्रम है ना, 15 दिन के बाद घर आया हूँ और ये कह रहा है कि पहले मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं कहा चलो ठीक है। मैंने रिक्शा में अपना सामान रखा, रास्ते में मेरा घर पड़ता था, मैंने अपना सामान अपने घर छोड़ दिया। फिर मैं उनके स्कूटर पे बैठ गया। स्कूटर पे बैठ गया तो थोड़ा सा तलवाड़ा से नीचे उतर करके ब्यास दरिया के किनारे छोटा सा गांव, अपने घर मुझे ले गए, मुझे अपने कमरे में बिठा दिया। अब जैसे ही मैं कमरे में बैठा और वो चाय पानी के इंतजाम में लग गया। जैसे मैं कमरे में बैठा, मैं कमरा देख करके दंग रह गया। मैंने पहले ऐसा कमरा नहीं देखा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा मैंने क्या देख लिया। नीचे से लेकर के ऊपर लेंटर तक क्या किया हुआ था? केवल खिड़कियां है ना और दरवाजे छोड़ रखे थे। दीवारों के ऊपर छोटे से कमरे में तरह तरह के देवी देवताओं के चित्र लगे हुए थे। मेरा ख्याल है कि कोई दुनिया का देवी देवता नहीं था जिसकी तस्वीर उसने अपने घर में ना लगवा, इतनी से भी जगह खाली नहीं छोड़ रखी। तो वो चाय लेकर के आ गया, बैठ गया सामने मेरे, और मैंने उसे कह दिया, मैंने कहा जी तुसी वाकई बड़ी धार्मिक व्यक्ति। तो उसके चेहरे पे रौनक आ गई सुनकर, क्योंकि मैंने बोला धार्मिक व्यक्ति। मैंने कहा देखो, फिर मुझे कहता क्यों? मैंने कहा देखो आपके घर में हर एक देवी देवता का चित्र लगा हुआ है। मेरा ख्याल है कि कोई दुनिया का देवी देवता नहीं जिसकी तस्वीर आपने अपने घर में नहीं लगा रखी। बस मेरी इतनी बात कहने की देर थी। आगे से क्या बोला? वर्मा जी सच पूछो तो मैं किसी को निराश करके रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं किसी को निराश करके ना रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैं खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैंने हर एक देवी देवता का चित्र तस्वीर अपने घर में लगा रखी, स्थान दे रखा है। ये मैं जब घटना सुनाता हूं ना तो वो दृश्य और वो व्यक्ति मेरी आंखों के सामने घूमता है। मेरा केवल ये घटना सुनने का इतना ही तात्पर्य है कि आज के इंसान को एक देवी देवता के ऊपर भी पूरा विश्वास भी, उसका मन भी डोलता रहता है, वो भी भय खाता है। लेकिन अगर मैं दावे के साथ कह दूं कि हम केवल आर्य समाज के लोग हैं जो रिस्क नहीं लेते, बाकी तो सारी की सारी दुनिया रिस्क लेकर के घूम रही है। रिस्क ही तो है जिनको पता ही नहीं। सुप्रीम पावर परम पिता परमात्मा, जिसकी कोई शक्ल नहीं, कोई सूरत नहीं,
जो कण कण में, क्षण क्षण में, हर जगह समाया हुआ है, इसलिए उसी की उपासना करनी चाहिए, सुप्रीम पावर की उपासना करनी चाहिए। आओ, जो मैं गीत अब आपकी सेवा में कहना चाहता हूं, कवि ने बहुत ही सुंदर गीत लिखा है, मुझे ये भजन बहुत ही प्रिय लगता है। उस परमात्मा को संबोधन करते हुए, तू पिता, तू ही माता, तू सखा, तू ही भ्राता, है मेरे भगवान। ये संसार के माता पिता तो एक समय आता छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन उस परमपिता परमात्मा से हमारी पक्की और सच्ची रिश्तेदारी आज की नहीं, जन्म जन्म की रिश्तेदारी। इसलिए उसी की उंगली पकड़नी चाहिए, उसी की शरण में जाना चाहिए। भजन मैं गाऊंगा, लेकिन आपका ध्यान भजन के भाव की तरफ रहेगा तो आपको प्रेरणा मिलेगी। आइए सुनिए।